किसान जी, यदि आप वैज्ञानिक विधि द्वारा मूली खेती की ए टू जेड जानकारी की खोज कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीज बुआई से लेकर फसल तुड़ाई तक की सभी क्रियाएं विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनरी फार्मर पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको मौसम के बारे में बताते हैं कि मूली की खेती हेतु कैसी मौसम होना चाहिए या किस किस मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो आप इसकी खेती ठंडी मौसम में, गर्मी मौसम में, बरसात मौसम में और पतझड़ वाले मौसम में आप इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। किसान जी, यदि तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है मूली की खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी का प्रकार का बात करें तो वैसे तो मूली एक ऐसा फसल होता है जिसको विभिन्न प्रकार के मिट्टियों पे उगाया जा सकता है, जैसे कि बालुई दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, गाद वाली दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इसके अलावा काली मिट्टी, उसके बाद चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी इत्यादि तरह के मिट्टी पे जो है आप मूली को सफलतापूर्वक उत्पादन ले सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर के जो है 7 तक जो है आपको मिट्टी का पीएच होना चाहिए। बीज दर की बात करें तो प्रत्येक एकड़ जो है आपको 2 किलोग्राम यानी कि 2 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बुआई की समय की बात करें तो किसान जी, आप मूली के बीज को खरीफ मौसम में, रबी मौसम में और पछेती गर्मी में बीज की बुआई कर सकते हैं। फासला की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति के बीच की जो दूरी है आपको 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी आप कहिए तो वो 10 सेंटीमीटर आप रखिए, ये आपके खेती के लिए सूटेबल होगा। वैरायटी के चुनाव का बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि वैसे तो स्थान, क्षेत्र, तापमान के अनुसार, मिट्टी के अनुसार जो है वैरायटी का परिवर्तन होता है, किंतु हम आपको जो है हम अपने क्षेत्र बिहार राज्य की जो है टॉप 5 मूली की वैरायटी बता रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे जो है वो सांगरो कंपनी का R33 मूली का वैरायटी आता है, वो यहाँ पे बहुत फेमस है। दूसरे नंबर पे जो है आपको वो सांगरो कंपनी का VKS 1201 आता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरे नंबर की बात करें तो ये इंडो अमेरिकन कंपनी की जो है एक F1 हाइब्रिड आती है जिसका नाम होता है इंडम स्वेटा, ये भी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी है। चौथे नंबर पे जो है सजेंटा कंपनी का लोहोरी वाइट आता है और 5वें नंबर पे जो है एडवांटा कंपनी का पूसा चेत की लौंग आता है। ये पांचों वैरायटी जो है हमारे क्षेत्र यानी बिहार क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। यदि आप इसकी खेती अपने क्षेत्र में करते हैं या यदि वहाँ होता है तो आपको प्रचुर फलन और बढ़िया उत्पादन इसमें देखने को मिलेगा। बीज उपचार का बात करें तो किसान जी, 1 किलोग्राम बीज हेतु आपको 2 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम, आवश्यकता अनुसार आप पानी ले लीजिए, उतना ही पानी का मात्रा लीजिए जितना जो है दवा उसमें अच्छे तरीके से मिल जाए और बीज में जो है अच्छे तरीके से चिपक जाए। इसके लिए आपको बीज उपचार आप बीज बुआई से पहले अवश्य करें, इससे आपको विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों से जो है मुक्ति मिलेगा। किसान जी, अब बात करते हैं मुख्य खेत की तैयारी की। तो देखिए किसान जी, बीज बुआई से लगभग 30 दिन पूर्व आप डिस्क हैरो, जिसको हम देसी भाषा में झाल भी कहते हैं, या मोल्ड बोल्ड हल, जिसको देसी भाषा में कल्टी भी कहते हैं, इसका प्रयोग से जो है आप खेत की एक बार गहरी जुताई कर लें। जुताई के बाद खेत को 30 दिनों तक खाली छोड़ दें। खाली खेत को इसलिए छोड़ें क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है सीधे मिट्टी के कणों में जाए, जिससे जो है मिट्टी के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के रोगाणु, विषाणु एवं विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों का जो अंडा, प्यूपा, लार्वा होता है वो नष्ट हो जाएगा और आपका मिट्टी जो है रोग मुक्त हो जाएगा। इसके बाद 30 दिन के बाद जो है आप रोटावेटर या कल्टीवेटर द्वारा पुनः खेत की जो है जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। भुरभुरी बनाने के बाद आपको इसमें बेसल डोज डालने की आवश्यकता पड़ेगी। बेसल डोज किसको कहते हैं हम आपको यह बता देते हैं। बेसल डोज उसको कहते हैं कि जब आप खेत तैयार कर रहे होते हैं उसमें जो खाद मिलाते हैं मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए और आगामी फसल को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। बेसल डोज में जो है आपको 6 से 8 टन सड़ा हुआ गोबर का खाद, जिसको आप वर्मी कंपोस्ट भी समझ सकते हैं, डालिए। उसके अलावा आप 20 किलोग्राम यूरिया डालिए, 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालिए और 40 किलोग्राम जो है आप पोटास की मात्रा को प्रयोग करिए। इसके बाद बेसल डोज डालने के बाद खेत में अच्छे तरीके से छिड़कने के बाद जो है आप क्या कीजिए, पुनः खेत को जो है क्यारी बनाने वाला जो बेड मेकर होता है या बेड राइजर जो होता है उससे आप बेड को बना दीजिए। बेड को बनाने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि जब आप बीज की बुआई कर देते हैं, बीज की बुआई करने के बाद, ठीक है, अब बात करते हैं खाद की मात्रा का, क्योंकि खाद बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान से समझिए। जब आप बेसल डोज डाल चुके हैं तो बेसल डोज डालने के बाद आपका जो अंकुरन 20 दिन के बाद होता है, यानी कि आपका पौधा जब 20 दिन का हो जाता है तब आप उसमें जो है 10 किलोग्राम यूरिया जो है प्रत्येक एकड़ डालिए। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि उसमें जड़ निकलना प्रारंभ हो गया है, बढ़िया स्थिति में जड़ निकल रहा है, थोड़ा सा मोटाई ले रहा है, यानी कि कंद विकास का जो अवस्था होता है, उसमें आप जो है 10 किलोग्राम यूरिया फिर प्रत्येक एकड़ डाल दीजिए। अब बात करते हैं मूली के फसल में सिंचाई के बारे में। तो मूली का जो फसल होता है वो बुआई से लेकर तैयार होने तक
लगातार इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जो है आपको बार बार सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई में कमी होने पर क्या होता है कि मूली का जड़ जो होता है वो कठोर हो जाता है और स्वाद भी इसका तीखा हो जाता है, जो कि बाजार के लिए आपको अच्छा नहीं होता और सही नहीं होता और आपको बाजार में अच्छा रेट देखने को नहीं मिलेगा और खाने में भी जो है ये बहुत तीखा होने के कारण आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये सभी के अलावा मूली में किस प्रकार का सहायक क्रिया करना चाहिए। तो देखिए, मूली एक ऐसा फसल है जिसका लक्षण होता है विकास के दौरान जड़ों का मिट्टी से बाहर उभर कर बाहर निकलना। इसके लिए एक बार आपको जो है इनके जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। आप जो है क्या करें कि दोनों क्यारी के बगल बगल जो है मिट्टी को उठा करके क्यारी के ऊपर डाल लें पौधा के जड़ के पास। इससे क्या होता है कि पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी से ढक जाता है और वो आपको जो मूली का फल देखने को मिलेगा वो बहुत ही सफ़ेद कलर का देखने को मिलेगा और चमकीला देखने को मिलेगा और मुलायम देखने को मिलेगा। इससे दूसरा फ़ायदा यह भी होता है सहायक क्रिया करने से कि आपके खेत में जो खरपतवार होती हैं उनका भी नष्ट हो जाता है और निराकरण हो जाता है। किसान जी, अब बात करते हैं मूली के फसल में लगने वाले प्रमुख कीट। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है एफिड। एफिड का जो है पहचानने का लक्षण यह है कि यह पत्तियों के निचले हिस्से में लगता है, ठीक है, और ये पत्तियों का रस चूसता है जिससे पत्ता जो है बेजान हो जाता है और सूख कर मुरझा कर जो है ये सूखने लगता है। इसका आप उपचार का बात करते हैं तो उपचार के लिए आप इसका मेलाथियन जो है 50 EC पे एक दवा आती है, उसका जो है आप 1 ml जो है प्रत्येक लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कीजिए और स्प्रे जो है आप 10-10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार कीजिए। उसके बाद बात करते हैं फिलिया बीटल्स का। ये भी काफ़ी घातक कीट होता है। इसका जो लक्षण होता है वो होता है पत्ते को ये पहले क्या करता है, खाता है और खाने से जो है उस पत्ते में छेद हो जाता है और बहुत ही पतला छेद हो जाता है। फिलिया बीटल्स का उपचार के लिए भी जो है आप स्प्रे कीजिए मेलाथियन 50 EC को 1 ml प्रत्येक लीटर की मात्रा को आप 10 दिन के अंतराल पे इसको 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। मस्टर्ड सॉ फ्लाई यदि लगता है तो हम आपको बता देते हैं कि यह जो है झुंड में हमेशा लगता है और यह भी पत्ते को खाकर जो है छोटा सा छेद कर देता है और ये पत्ते पर जो है जाली जैसा छेद आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए उपचार का बात करें तो इसके लिए भी जो है आप सेम दवा का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें आप मेलाथियन 50 EC को 1 ml प्रत्येक लीटर के हिसाब से। अब रोग की बात करें तो देखिए, वैसे तो मूली में विभिन्न प्रकार के रोग देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक रोग है जो अक्सर अब सभी जगह पे लगभग देखने को मिलता है, वह है इसमें वाइट रस्ट। वाइट रस्ट का जो लक्षण होता है, यह क्या होता है, पत्ते पर और तना पर सफ़ेद धब्बा हो जाता है, जिससे क्या होता है अंतिम में ये पत्ता पूरा ख़राब हो जाता है और तना पूरा ख़राब हो जाता है और इसका रिजल्ट यह निकलता है कि पूरा पौधा जो है मुरझाकर सूखने लगता है या आपका जो फल है वो ख़राब हो जाता है। इसके उपचार की बात करें तो इसके लिए जो आप स्प्रे कीजिए मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रत्येक लीटर। इसके जगह पे आप यदि ये नहीं मिल रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रत्येक लीटर। अब प्रथम तुड़ाई की बात करें तो आपकी पहली तुड़ाई जो होती है वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंडेंट करता है, लेकिन सामान्यतः जो अच्छी वैरायटी होती है उसकी पहली तुड़ाई जो है आप 30 दिन के बाद कर सकते हैं। और यदि इसका आप उत्पादन का बात करें तो 1 एकड़ से जो है आपको मूली का उत्पादन 10 से 12 टन तक यदि आपका फसल अच्छा है तो आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।